नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, केवीएस की 2022 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और योग्यता क्या होनी चाहिए, सीटेट जरूरी है फिर नहीं जरूरी है, आपका इंटरव्यू कब होगा, फॉर्म आप कहां से प्राप्त करोगे और रिजल्ट आपका कब आएगा, वेतन आखिर कितना है और बीएड प्राथमिक में मान्य है फिर नहीं। आज की इस वीडियो में यही सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन उसके पहले चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि भर्ती से संबंधित हर एक जानकारी आपको सबसे पहले और अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलती है। अब आपका सवाल ये है कि केवीएस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन कब आया। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको 16 मार्च देखने को मिल रहा है और हर एक जिले में अलग अलग डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। आपका सवाल था कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की बात की जाए तो आपकी योग्यता यहाँ पर हर एक पद के लिए अलग अलग योग्यताएं दर्शाई गई हैं। पीजीटी के पद के लिए आप आवेदन करते हो तो कुछ इस प्रकार की आपको आवेदन करने के लिए योग्यताएं दर्शाई गई हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। और आपको यदि करना है पीजीटी में आवेदन भूगोल पद के लिए, तो आप भी जरूरी योग्यता यहाँ पर देख सकते हो। टीजीटी के लिए अंग्रेजी पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो जिस पर आप 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होती है ये भी चलेगा, यानी कि बीएलएड भी आपका वैलिड है यहाँ पर, यानी कि अंग्रेजी से लेकिन जरूरी होना चाहिए। और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक। अब आपका सवाल ये था कि सीटेट आखिर जरूरी है या फिर नहीं, तो इसका जवाब भी यहीं पर दर्शाया गया। यानी कि टीजीटी और प्राथमिक शिक्षकों पदों के लिए सीटीटी उत्तीर्ण प्रत्याशी यदि नहीं उपलब्ध हैं तो बीएड बीटीसी डिग्री धारक टेट पास प्रत्याशियों पर विचार किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले मोस्ट जो जरूरी है वो सीटेट जरूरी है आपका, और सीटेट नहीं है यदि किसी के पास तो यूपी टेट वालों को भी मौका मिल सकता है यहाँ पर। अब आपका अगला सवाल ये था कि आखिर इसका इंटरव्यू कब होगा। तो इसका इंटरव्यू दोस्तों, यदि आपका जैसे ही वैकेंसी जारी होती है तो उसके कुछ कम से कम 10 या 15 दिनों के बाद आपका ये इंटरव्यू की तारीख आ जाती है और इंटरव्यू की तारीख आपको फॉर्म का नोटिफिकेशन में ही मिल जाती है। अब आपका सवाल तो ये था कि आखिर इंटरव्यू के बाद हमारा रिजल्ट सर कब आएगा। तो सत्र जो आपका अप्रैल से शुरू हो रहा है, ये आपको बिल्कुल ही पता है कि सत्र जो आपका अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी कि 31 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब आपका सवाल ये था कि बीएड जो है हमारा क्या प्राथमिक में वैलिड है। तो जी हाँ दोस्तों, बीएड में बिल्कुल यस, ये प्राथमिक में वैलिड है। अब आपका अगला सवाल ये था कि सर क्या हम सेशन के बीच में भी हमें बुलाया जा सकता है और इसका वेतनमान क्या 27,500 रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अभी वैकेंसी खाली है और या अभी कोई लीव पर है तो अभी आपको बुलाया जा सकता है, अन्यथा आपको बाद में भी कभी भी बुलाया जा सकता है। और आपकी इसका मेरिट कैसे तैयार की जाएगी, तो यदि आपके ज़िले में एक सीट है केंद्रीय विद्यालय में, तो सबसे जो फर्स्ट आएगा उसको ही मौका मिलेगा, और यदि ये फर्स्ट उपस्थित नहीं है तो दूसरे वाले को यहाँ पर मौका मिल सकता है, अन्यथा आपको मौका नीचे वालों को नहीं मिलेगा। अब आपकी बात की जाए वेतनमान कितना है, तो वेतन इसका यदि पीआरटी यानी कि प्राथमिक की बात की जाए तो प्राथमिक में आपका वेतन 21,200 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, और बात की जाए आपका टीजीटी की तो 26,250 रुपये है। और बात की जाए आपकी जो है पीजीटी पद के लिए आपको यहाँ पर 27,500 रुपये वेतनमान है। अब आप कैसे अध्यापक बनेंगे, तो पार्ट टाइम आपको रखा जा रहा है और सारे काम आपको जिस प्रकार से सारे टीचर्स होते हैं उसी प्रकार आपको करना होगा, और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर और भी पढ़ सकते हो। अब आपका सवाल ये था कि क्या 1 मंथ के लिए यदि हमें बुलाया जाए तो हम ज्वाइन करें, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको एक योग्यता इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि काफ़ी वैकेंसीज में काम आता है इंटरव्यू में। अब आपको वो फॉर्म कहाँ मिलेगा। अब फॉर्म आपको आपके जिस जिले में केंद्रीय विद्यालय है उस जिले के अलग अलग फॉर्म यहाँ पर रखा गया है। जैसे ये चित्रकूट जिले का है तो चित्रकूट.kvs.ac.in पर आप इसको देख सकते हो। अब आपका सवाल ये था कि इंटरव्यू की भाषा क्या होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर बाइलिंगुअल आप दे सकते हो, ये आपकी स्वेच्छानुसार है। कितने घंटे काम करना पड़ेगा, आपको कम से कम चार पीरियड लेना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको 5 से 6 पीरियड भी लिए जा सकते हैं। अब आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए नीचे फॉर्म में ही लिंक दी हुई है, जिस प्रकार आप लिंक में क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हो। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।